कोई भी साइनिंग ऑफ नोट है भारतीय व्यूअर्स के लिए? हाँ, भारत में तिब्बत और चीन के बारे में एक एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, और वो मुझे लगता है कि अंग्रेज़ों ने छोड़ा है। अंग्रेज़ों ने बहुत गंद फैला, और वो गंद कहीं कहीं जगह में अभी भी साफ नहीं हुआ है। खास करके अंग्रेज़ों ने व्हाट इज़ कॉल्ड एट द टाइम ग्रेट गेम के नाम पे तिब्बत के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस रहा, लेकिन तिब्बत की आज़ादी को उन्होंने माना नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि तिब्बत के ऊपर इन्फ्लुएंस भी हो और तिब्बत एक सेफ बफर जोन बनाए। चीन उधर है और रशिया ऊपर है, इसके बीच में तिब्बत था, तो उसका नीति ये था। और अंग्रेज़ों के लिए मंचूरिया जो था वो भी चाइना माना, और यहाँ से गलती हुआ, और ये जो पॉलिसी जो है वो इंडिया ने इनहेरिट किया। तो इसीलिए आज हम अरुणाचल के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम मैकमोहन बॉर्डर के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो तिब्बत और ब्रिटिश सरकार के बीच में समझौता था। जब हम सिक्किम के बारे में बात कर रहे हैं बॉर्डर की, तो वो एक रिश्ता था जो ब्रिटिश इंडिया और मंचू सरकार के बीच में रखे थे। इसके बीच में सफाई रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम किसी तरह से इस पूरी ब्रिटिश पॉलिसी इनहेरिटेड बाय इंडिया एंड तिब्बत एंड चाइना के बीच में हमें ये जो मंचू जो है वो पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। ये जो मंचूरिया था वो अलग देश थे, इतना पावरफुल नेवल फोर्सेस था मंचूरिया का, उन्होंने पूरी चाइना के ऊपर 250 साल कब्जा किया। और सन 1911 में जब चाइना में आज़ादी की लहर चली और उनकी रेवोल्यूशन चला, तब चीन आज़ाद देश के रूप में उभर के आए, और 1912 को रिपब्लिक ऑफ चाइना नाम का चाइना के पहली आज़ाद सरकार की स्थापित हुआ। उससे पहले ये पूरा मंचू के गुलाम थे। अब जब हम जो बोल रहे हैं मंचू, अलग लोग थे, अलग भाषा थे, अलग संस्कृति थे, और वही मंचू लोग उनकी सरकार जो है उसको चिंग डायनेस्टी बोले जाते। अब चाइना आज बोल रहे हैं कि वो चिंग डायनेस्टी था, जो अलग मंचू लोग थे। आज चाइना कह रहे हैं कि वो अलग नहीं है, वो ही चाइनीज़ है। अब चाइना ने क्या किया, उन्हें पूरे एरिया को कब्जा किया, अब उनकी इतिहास को अपनाया और इतिहास को पूरा कॉलोनाइज किया। अब सिर्फ इतना ही नहीं, अब चाइना ये भी बोल रहे हैं कि जो मंगोलिया ने चाइना के ऊपर कब्जा किया, वो मंगोलिया अलग नहीं है, वही मंगोलिया चाइनीज़ है। और जो तिब्बत ने भी चीन के ऊपर गुलाम किया एक वक्त पहले, अब ये कह रहे हैं कि तिब्बत भी इतिहास में चाइना का है। आज चाइना जो 56 माइनॉरिटीज कह रहे हैं, ये चाइना वो है कि एक नया नैरेटिव कि अलग अलग लोग चाइना में है। रियल चाइना था वो 45 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया का 1949 में जो था वही चाइना था। अब भारतीय वासियों को मंचू समझने के लिए हमें अपने इंडिया के हर रोड साइड में देखना चाहिए। हमें अक्सर चाइनीज़ फूड के नाम पे गोभी मंचूरियन, चिकन मंचूरियन बोले जाते हैं, वही मंचूरियन है। मंचूरियन जो है वो अलग देश, अलग भाषा भी था और खाना भी था। आज चाइनीज़ फूड के नाम पे मंचूरियन समझे जाते हैं। तो अगर गोभी मंचूरियन से हमें कुछ सीखना है तो ये सीखना है कि वो मंचूरियन था, चीन के ऊपर उन्होंने 250 साल चीन के ऊपर गुलाम किया, और चीन अलग आज़ाद देश हुआ उनको 1911 को। तो ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये मैं सबके सामने रखना चाहता हूँ। और चीन के बारे में जितनी गहराई से समझे उतना ही भारत के लिए अच्छा है। और अंत में ये बात रखना है कि हर भारतीय आज से हो सके तो शपथ लेना है कि चाइना बॉर्डर कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब तक
चीन ने तिब्बत को कब्जा नहीं किया। ये बॉर्डर हमेशा तिब्बत और भारत का था। चीन का बॉर्डर कभी था ही नहीं। उन्होंने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया, उसके बाद कई कई जगह में चाइनीज़ बॉर्डर बोले जाते हैं, जबकि सरकार की नीति अभी भी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस है और इसी को हमें पूरा दर्जा और सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। और आज से तिब्बत बॉर्डर और चीन के बॉर्डर बिल्कुल नहीं। तो ये बात तिब्बत की आज़ादी और भारत की सुरक्षा के लिए। मोर पावर टू यू सर। और मैं ऐसा इकलौता भारतीय नहीं हूँ जो पूरे टिबेट कॉज को सपोर्ट कर रहा है। मेरे ख्याल से जितने भी भारतीय एटलीस्ट जो धर्मशाला गए हैं, जिन्होंने टिबेटन्स के साथ इंटरेक्शंस करी है, वो सब टिबेटन्स को सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह।